हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्या ट्रांस। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग एसी पावर एनालिसिस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पूरा स्टार्टिंग से हम लोग कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे कि किस तरह से आपको पावर कैलकुलेट करनी है, लोड कैलकुलेट करना है, कि क्या रिएक्टिव पावर होती है, क्या एक्टिव पावर होती है। इस लेक्चर में तो मैं आपको केवल इंस्टेंटेनियस पावर और एवरेज पावर के बारे में बताऊंगा, और आपको बताऊंगा एवरेज पावर कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए। ठीक है, इसके साथ साथ पावर फैक्टर के बारे में भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा और कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो एसी पावर एनालिसिस आज से हम स्टार्ट करेंगे और आपको काफ़ी मजा आएगा। जो लोग इस टॉपिक को पढ़ भी चुके हैं वो एक बार जरूर इसको पढ़ लें। मैं आपको इस तरह से पढ़ाऊंगा कि आपको सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। तो अगर हम बात करें पावर की, तो पावर आप जानते हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वांटिटी है अगर हम इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में बात करें। क्योंकि हम लोग कोई भी अप्लाइंसेस लेने जाते हैं तो उस पर देखते हैं क्या रेटेड पावर है, कितनी पावर ये कंज्यूम करेगा। ठीक है, हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में भी क्या कैलकुलेट करते हैं कि कितना हमारी पावर ट्रांसमिट हो रही है। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है और इसके बारे में हम लोग धीरे धीरे जानेंगे। तो सबसे पहले अगर पावर एनालिसिस की बात करते हैं तो दो चीज़ें हमारे लिए अभी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो है इंस्टेंटेनियस पावर, और एक है आपकी एवरेज पावर। एवरेज पावर, ठीक है, इनके बारे में पहले हम लोग देख लेते हैं। और मैं थोड़े इंस्टेंटेनियस की स्पेलिंग एक बार चेक कर लूँ। तो INSTANTNEOUS, ठीक है। चलिए, तो आपकी जो इंस्टेंटेनियस पावर जो होती है वो होती है आपकी PT, मतलब ये टाइम पे डिपेंड करती है। और पावर आप जानते हैं क्या होती है, वोल्टेज इंटू करेंट, IT। ओके, तो मान लीजिए आपका जो है एक सिंगल फेस यहाँ पे सप्लाई है, सिंगल फेस आप लोग सप्लाई ले रहे हो और ये एसी सप्लाई है आपकी। तो यहाँ पर आपकी एसी सप्लाई है और ये आपका लगा हुआ है लोड। तो लोड आपका लगा हुआ है, ठीक है। तो लोड को आपको क्या करना है, पावर ट्रांसमिट करनी है, ये आपका लोड, ठीक है। और यहाँ पर आपका एसी वोल्टेज VT, करंट जो है आपकी IT, करंट जो है वो आपकी है IT। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए, VT और IT दोनों ही आपके साइनोसॉइडल हैं। तो VT आप बोल सकते हैं, VT इज इक्वल टू, मान लीजिए आपका है VM cos ओमेगा टी प्लस थीटा वी। थीटा वी, थीटा वी इज द एंगल, ये वोल्टेज का आपका एंगल है थीटा वी। तो क्या हो सकता है, बेस्ड ऑन द लोड, अकॉर्डिंग टू द लोड ये आपका चेंज होगा। लोड जो है यहाँ पर लीनियर लोड है आपका, पैसिव लीनियर लोड, ठीक है। अब यहाँ पर लोड का लीनियर का मतलब क्या, बेसिकली इंडक्टर, रेजिस्टर और कैपेसिटर। यहाँ पर IT जो है, IT इज इक्वल टू आपका हो गया, मान लीजिए IM कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा, ये करंट का आपका एंगल है, ठीक है। तो ये जो एंगल है बेसिकली आपका लोड पे आपका डिपेंड करेगा। मान लीजिए यहाँ पर प्योर इंडक्टर लगा होता तो जितना आपका वोल्टेज का एंगल होता, तो प्योर इंडक्टर लगा होता तो आपका जो वोल्टेज है वो 90 डिग्री लीड कर रहा होता करंट से। तो वो चीज़ें अभी देखेंगे। अब देखिए जो PT है, PT इज इक्वल टू आपका क्या निकला, यानी कि इंस्टेंटेनियस आप पावर आपकी कितनी लिख ली, VM कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा वी डॉट IM कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा है। ओके, यहाँ पे देखिए ये बना आपका VM IM कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा वी डॉट कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा आई, ठीक है। अब देखिए ये cos A और cos डॉट cos B का फॉर्मूला बन गया। ये आपका cos A cos B का फॉर्मूला आप यहाँ पे लगा सकते हैं, cos A cos B, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, cos हाफ cos A माइनस B प्लस cos A प्लस B,
तो जो भी गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ए की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सबके लिए, और एसएससी, एई और गेट, सब लोगों के लिए ये, ठीक है। कोई भी स्टेप आप स्किप नहीं कर सकते, डेरिवेशन स्किप नहीं कर सकते, फॉर्मूला रट के कुछ नहीं होता दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाइए तो पीटी आपका निकल के आ जाएगा। तो पीटी इज इक्वल टू आपका आ गया वीएम आई एम बाई 2, ये फॉर्मूला लगाया तो आपका आ गया कॉस, लगाइए ओमेगा टी प्लस थीटा भी यहाँ पे रखिए, और ओमेगा टी प्लस थीटा यहाँ पे रखिए। तो ओमेगा टी से तो आपका ओमेगा टी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका कॉस थीटा बी माइनस थीटा आई, ठीक है। और जब ये ऐड होंगे तब बचेगा आपका कॉस 2 ओमेगा टी प्लस थीटा बी माइनस थीटा आई, थीटा बी प्लस थीटा आई, ओके। तो ये आपकी जो बनी, ये आपकी इंस्टेंटेनियस पावर बन गई। इसको एक बार और इस फॉर्मूले को लिख के थोड़ा इसको कुरेदते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ, और यहाँ पे आपका ये फॉर्मूला जो है वो मैं दोबारा से लिखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये है आपका पीटी, पीटी यानी कि इंस्टेंटेनियस पावर जो बनी वो बनी आपकी वीएम आई एम बाई 2 कॉस थीटा बी माइनस थीटा आई प्लस वीएम आई एम बाई 2 कॉस 2 ओमेगा टी प्लस थीटा बी प्लस थीटा आई। अब ये बन गई आपकी इंस्टेंटेनियस पावर। ये फॉर्मूला आपने पहले हो सकता है कहीं देखा हो, लेकिन ज्यादातर नहीं देखा होगा, क्योंकि इसका एक कारण है। हम इंस्टेंटेनियस पावर की अगर बात करते हैं तो इंस्टेंटेनियस पावर में आप देख रहे होगे एक टर्म जो है ये तो कांस्टेंट है, ये टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा, इसकी कुछ वैल्यू आएगी नंबर्स में। ये टर्म तो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कुछ नंबर्स में आएगी, पर ये जो टर्म है ये टाइम पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि टाइम के साथ ये बदल रहा है। तो पीटी की वैल्यू जो है वो टाइम पे डिपेंड कर रही है और टाइम के साथ वो बदल रही है। तो अगर आपसे किसी ने पूछा कि टाइम अभी क्या है, ठीक है, टाइम कितना है, ठीक है, किस मतलब जो इंस्टेंटेनियस पावर है वो पर्टिकुलर टाइम पे कितनी है, किसी टाइम पर आपने किसी ने पूछा कि इंस्टेंटेनियस पावर कितनी है, तो आप बता सकते हो पर्टिकुलर टाइम के लिए, लेकिन एक पर्टिकुलर वैल्यू आप नहीं बता सकते, क्योंकि वो टाइम के साथ बदल रही है। इंस्टेंटेनियस पावर टाइम के साथ बदल रही है, तो एक वैल्यू आप नहीं बता पाओगे। आप इक्वेशन में उसे बना के दे सकते हो कि भाई इस तरह से बदलेगी टाइम के साथ। तो एक ऐसी पावर की जरूरत पड़ी जिसको आप वैल्यू बता सको कि भाई इतनी एवरेज निकल के आई है इसकी। तो वहां पे आपकी इंट्रोड्यूस होती है एवरेज पावर, और यहाँ पर आपकी इंट्रोड्यूस हुई एवरेज पावर, क्योंकि इंस्टेंटेनियस पावर टाइम के साथ चेंज हो रही थी, तो एक पर्टिकुलर वैल्यू आप नहीं बता सकते हो। और मैं आपको बताऊं जो वाट मीटर होता है वो भी आपकी क्या मेजर करता है, एवरेज पावर मेजर करता है। तो यहाँ पर जरूरत पड़ी हमें कि हम एवरेज पावर को मेजर करें, और एवरेज पावर जो निकल के आती है वो मैं आपको डायरेक्ट अभी बता देता हूँ। एवरेज पावर जो निकल के आती है, क्योंकि आप देखिए ये तो साइनोसॉइड है, इसका एवरेज निकालोगे तो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। कोई भी साइनोसॉइड है आपका एक टाइम पीरियड के लिए, उसका अगर आप उसका एवरेज निकालोगे तो क्या बनेगा, वो जीरो बन जाएगा। जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव भी जा रहा है, तो ये तो जीरो में चला जाएगा, बचेगा है आपका एवरेज पावर इतना, ये आपकी एवरेज पावर आएगी। तो अगर आपसे कोई पूछे भाई एवरेज पावर कितनी हुई, तो आप क्या बोलोगे, वीएम आई एम बाई 2 कॉस थीटा बी माइनस थीटा आई, ये एक नंबर के फॉर्म में आपके पास आ जाएगा। यूनिट क्या होती है पावर की, वाट, तो एवरेज पावर की भी यूनिट क्या हो जाएगी, वाट हो जाएगी। तो यहां पर आपकी जो पीटी आई, पीटी पी एवरेज जो आई वो निकल के आई आपकी वीएम आई एम बाई 2 कॉस थीटा बी माइनस थीटा आई, ठीक है, ये निकल के आ गई आपकी एवरेज पावर। मजा आया, क्योंकि अब ये वाला टर्म तो जीरो हो जाएगा इसका एवरेज लेंगे तो। वैसे एक फॉर्मूला होता है एवरेज निकालने का, वो मैं आपको बता देता हूँ।
जब भी आपको एवरेज निकालना हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/t। एक सिंगल टाइम पीरियड के लिए आप क्या करते हो, 0 to t pt dt। आप इस तरह से एवरेज निकालोगे, ठीक है। अब हम इसमें क्यों नहीं कर रहे हैं, ये तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ ही जाएगा। इसका जब करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि एरिया अंडर द कर्व देखिए, अगर कोई भी साइनोसॉइड है उसका एक टाइम पीरियड के लिए अगर आप देखेंगे एवरेज, तो वो क्या आएगा, 0। साइनोसॉइड का मतलब केवल साइन से नहीं है, साइनोसॉइड का मतलब जो एसी वोल्टेज जो है वो आपकी साइन कॉस दोनों से आपका मतलब है। तो ये है आपका, इसका एवरेज जो निकालेंगे वो 0 निकल के आएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आपकी जो सबसे अच्छी चीज आई वो आई एवरेज पावर। इसी के बारे में हम हमेशा बात करते हैं, ये काफी इंपोर्टेंट टर्म है, क्योंकि इंस्टेंटेनियस पावर वक्त के साथ बदल रही थी, और जो चीज वक्त के साथ बदले उसको कभी हम कंसीडर नहीं कर सकते, ठीक है। ये हो गई आपकी एवरेज पावर, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होगी, वाट। अभी मैं आपको क्वेश्चन दूंगा तो आपको मजा आएगा, अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूं, उसमें आपको मजा आएगा। तो द एवरेज पावर इज द वाट, इन वाट्स इज द एवरेज ऑफ द इंस्टेंटेनियस पावर ओवर वन पीरियड। ये बुक की भी लैंग्वेज मैंने आपको बता दी। आप क्या करोगे, इंस्टेंटेनियस पावर का एवरेज लोगे फॉर वन पीरियड, ठीक है। इट इज द एवरेज ऑफ द इंस्टेंटेनियस पावर ओवर वन पीरियड। ये बुक क्यों साथ में रखा हुआ हूं, ताकि बेस्ट कंटेंट मिल सके। बुक जो है प्रॉपर बहुत बढ़िया वाली बुक है, बुक का नाम है अलेक्जेंडर। तो आप भी अपने पास एक अलेक्जेंडर रख सकते हैं, अलेक्जेंडर एंड सीडोकू, नेटवर्क की फेमस बुक है। मैंने भी कहीं से सुना था इसके बारे में और फिर मैंने बुक मंगाई और मजा आ गया इसको पढ़ के, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास। इसके साथ साथ मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल भी अभी कराता हूँ, और न्यूमेरिकल से पहले आपको कुछ और कॉन्सेप्ट भी आपको बता देता हूँ। एक इन्फॉर्मेशन थी जो कि अनअकैडमी की तरफ से है, और वो काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है, मैं आपको बता देता हूँ। अनअकैडमी के जो रैंक इम्प्रूवमेंट बैच हैं वो स्टार्ट हो गए हैं। तो आप अगर गेट की तैयारी कर रहे हैं और अभी 3-4 महीने ही आपके पास हैं, तो अपने से तैयारी करेंगे तो थोड़ी सी मुझे लगता है कि ज़्यादा एफर्ट आपको करना पड़ेगा, और अपने आप से करेंगे तो आपको कंटेंट उतना मिल नहीं पाएगा। तो आप क्या कीजिए, अनअकैडमी का रैंक इम्प्रूवमेंट बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है जो गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों के लिए। इसके साथ साथ एक नया अनअकैडमी का बैच है जो कि 23 के लिए, मतलब इस वाले गेट को छोड़ के जो अगला गेट आएगा उसके लिए आपकी प्रिपरेशन ये स्टार्ट करा रहे हैं। यहाँ पे देखिए, ये जो है इसका कुछ अनअकैडमी ने चार्ज रखा हुआ है। अब जो चार्ज है बहुत कम कर दिया गया है, मैं आपको बताऊंगा। उस चार्ज में आपको अगर 10% ऑफ चाहिए तो आप कोड का इस्तेमाल कीजिए, विद्या ट्रांस लाइव, VIDYATRANSLIVE। इस कोड का आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो प्राइस जो रह गया है 4 मंथ के लिए वो केवल 18,000 आपके पास रह गया है। यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हैं कि क्या क्या चीज़ आपको एक्स्ट्रा यहाँ पर प्रोवाइड कराई जा रही है। तो 18,000 आपको पे करना है, 4 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। और ये वाले जो बैच हैं जहाँ पर इंडिया की बेस्ट फैकल्टी, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ इंडिया की बेस्ट फैकल्टी, ये बेस्ट फैकल्टी है इंडिया की, ठीक है, वो आपको 4 मंथ के लिए पढ़ाएंगी प्रॉपर गेट के लिए। यहाँ पर जो है 10% ऑफ आपको मिल जाएगा अगर आप कोड का इस्तेमाल करेंगे, विद्या ट्रांस लाइव। इसकी लिंक भी मैं आपको दे दूंगा सब्सक्रिप्शन के लिए, तो कोई इंटरेस्टेड हो, आपका दोस्त हो या आप हो, तो आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये बता रहे हैं गेट और ESC के लिए जो आपको 16,000 में 22,000 की चीज मिल रही है, तो 20% ऑफ आपको मिल रहा है फॉर गेट एंड ESC के लिए, ठीक है। 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन इसमें ऐड हो रहा है आपका। तो यही मुझे इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी, तो आप जल्दी से जल्दी इसमें अपने आप को रजिस्टर्ड करा सकते हैं। प्राइस अब कुछ ज़्यादा नहीं रह गया है, एक बार अगर आपका सिलेक्शन होता है तो ये जो आपने मेहनत, जो आपने बैच को ज्वाइन करने के लिए जो पैसा दिया है, ये आपको बहुत कम लगेगा, ठीक है। थोड़ा सा अमाउंट है, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, अगर आप मेहनत करते हैं, सीरियस हैं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे आ गए हम P एवरेज VMIM/2 cos थीटा V माइनस थीटा। यहाँ पे मैंने आपको एक चीज बताई थी,
यहाँ पे मैंने आपको एक चीज बताई थी कि आपका यहाँ पर क्या था, एक एसी सोर्स था या सिंगल फेज सप्लाई आप मान लीजिए, ये एसी सोर्स था और ये लोड को सप्लाई कर रहा था। ये मेरा लोड है और इसको सप्लाई कर रहा था। यहाँ पे थी मेरी वीटी और यहाँ पे थी मेरी आईटी। ठीक है, ये वीटी ये आईटी, ये लोड को सप्लाई कर रहा था। अब देखिए ये जो लोड है ये आपका टोटली रेजिस्टिव भी हो सकता है, टोटली इंडक्टिव भी मान लीजिए, मैंने ले लिया एक कंडीशन कि टोटली इंडक्टिव हो गया, और या आपका टोटली कैपेसिटिव हो गया। तो ये हम एक्सट्रीम कंडीशन ले रहे हैं, अभी ऐसा होगा नहीं लेकिन ले रहे हैं, क्योंकि आप देख सकें कि एवरेज पावर कैसे आपकी हो चलती है। अच्छा एक चीज और बता दूं, ये जो चीज अभी बताने वाला हूं इससे गेट में हर साल एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, अगर पावर से क्वेश्चन आएगा तो ये जो कॉन्सेप्ट आपने अगर सीख लिया तो इससे जरूर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है, केवल एक कॉन्सेप्ट से आपके कई सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे तो आपका लोड अगर रेजिस्टिव कैपेसिटिव और इंडक्टिव है तब क्या होगा। देखिए जब रेजिस्टिव लोड है तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा VT और यहाँ पे जो करंट आएगा IT, वो याद रखना वो सेम फेज में होंगे, मतलब जो इनके बीच का जो एंगल होगा वो 0 डिग्री होगा अगर लोड मेरा रेजिस्टिव है। अगर लोड मेरा इंडक्टिव है तो आप जानते हैं वोल्टेज जो है, अगर लोड मेरा इंडक्टिव है तो वोल्टेज करंट से 90 डिग्री लीड करेगा, या कह सकते हैं करंट जो है वो वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करेगी। तो यहाँ पे करंट लैग कर जाएगी 90 डिग्री अगर यहाँ पे प्योर इंडक्टिव सर्किट है। अगर मेरा कैपेसिटिव सर्किट है तो आप देखिए जो करंट होगी वो 90 डिग्री लीड कर जाएगी वोल्टेज से। ये चीज मैं आपको साइनोसॉइडल में बता चुका हूँ, फेजर्स में। ठीक है, तो यहाँ पर करंट 90 डिग्री लैग कर जाएगी, करंट 90 डिग्री लीड कर जाएगी। अब ये तीन कंडीशन मैंने ले ली और तीनों कंडीशन में मैंने वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल डिफाइन कर दिया। तो ये थीटा वी और थीटा आई है क्या, यही तो वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल है। तो मान लीजिए यहाँ पे आपका थीटा वी अगर IT 0 है, यानी कि थीटा आई आपका 0 है यहाँ पर, तो थीटा वी आपका कितना होगा, थीटा वी है आपका 90, वोल्टेज का एंगल कितना है 90 डिग्री पे है। और यहाँ पर अगर देखें तो आपका अगर IT 0 है, IT का जो एंगल यानी कि थीटा आई अगर आपका 0 है तो VT आपका थीटा वी कितना हो जाएगा -90। ठीक है, देखिए यहां से अगर आप देखेंगे तो ये -90 बनना है। तो यहां पर एंगल आपने पता कर लिया कि भाई जब मेरा रजिस्टर है तो थीटा वी माइनस थीटा आई आपका 0 है, और जब मेरा इंडक्टर है तो थीटा वी माइनस थीटा आई मेरा 90 डिग्री है, और कैपेसिटर जो है तो थीटा वी माइनस थीटा आई मेरा कितना है -90 डिग्री। तो इनको हटा देता हूं और एक बार इसी में आपको चीजें को दिखाऊंगा। अब ये पॉइंट जो आने वाला है उसको लपक लेना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसी से सारे तो नहीं लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन केवल इसी कॉन्सेप्ट से आ जाते हैं। कई क्वेश्चन मैं आपको दिखा दूंगा गेट प्रीवियस ईयर के, इसके बाद गेट के ही क्वेश्चन कराने हैं मुझे, गेट और SSC जेई के। तो यहाँ पे देखिए थीटा वी माइनस थीटा आई जो है वो रजिस्टर के केस में 0 डिग्री, थीटा वी माइनस थीटा आई इंडक्टर के केस में 90 डिग्री, और थीटा वी माइनस थीटा आई कैपेसिटर के केस में -90 डिग्री। अब एक एक बार इसमें वैल्यू रख के देखते हैं। जब थीटा वी माइनस थीटा आई 0 डिग्री है तो पी एवरेज जो निकली वो आपकी कितनी निकली, पी एवरेज जो निकली वो आपकी निकली आई VMIM by 2 cos 0 डिग्री, cos 0 होता है 1। तो यहां पर अगर आपका रजिस्टर है तो एवरेज पावर आपकी निकल आई, अगर लोड मेरा रजिस्टिव है तो एवरेज पावर मेरी निकल के आई VMIM by 2। अगर लोड मेरा इंडक्टिव है तो यहां पर एवरेज पावर क्या निकल के आएगी VMIM by 2 cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री इज 0। तो P एवरेज निकल के आई 0 फॉर इंडक्टर, प्योरली इंडक्टिव अगर लोड है, इंडक्टिव लोड।
प्योरली आप अपने आप लगा लेना। पी एवरेज कैपेसिटर के केस में कॉस -90 कॉस के अंदर प्लस हो या माइनस हो वो प्लस ही रहता है, तो कॉस 90 जीरो, तो कैपेसिटर के केस में भी जीरो। अब यहां से जो पॉइंट निकल के आया वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो पॉइंट क्या निकल के आया कि जो आपकी एवरेज पावर कंज्यूम करता है सर्किट में, अगर आपके पास सर्किट है, कोई आपका लोड है, तो जो एवरेज पावर कंज्यूम करता है वो केवल रजिस्टर होता है। तो एवरेज पावर कंज्यूम करने वाला केवल रजिस्टर होता है, बाकी ये दो लोग तो जीरो एवरेज पावर को कंज्यूम करते हैं। तो अगर आपके पास कोई सर्किट दे दिया जाए, बहुत बड़ा सा सर्किट है, और आपसे पूछी जाए कि इसकी एवरेज पावर बता दो, और उसमें कई सारे इंडक्टर कैपेसिटर लगे, तो क्या एवरेज पावर ये इंडक्टर कैपेसिटर कुछ कंज्यूम करेंगे? नहीं करेंगे, केवल रजिस्टर कंज्यूम करेगा। तो आपको क्या करना है, रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज निकाल दीजिए, रजिस्टर के थ्रू करंट निकाल लीजिए, डिवाइडेड बाई 2 कर लीजिए। मतलब जो वोल्टेज आप रजिस्टर के अक्रॉस निकालो वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल लीजिए, करंट है IM निकाल लीजिए और डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए, आपकी एवरेज पावर निकल के आ जाएगी। अभी RMS जब पढ़ाएंगे तब बहुत चीज आएंगे अभी। दूसरी चीज ये है कि आपको मैंने बताया कि अगर आपका AC सोर्स है और आपका लोड जो है वो रेजिस्टिव, कैपेसिटिव, इंडक्टिव है, कुछ भी रहे, ठीक है, तो आप देखिए जो आपका सोर्स भी जो पावर सप्लाई कर रहा है वो केवल रजिस्टर को कर रहा है। तो सोर्स जो पावर सप्लाई करेगा, यानी कि सोर्स जितनी एवरेज पावर आपकी लोड को देगा उतनी ही एवरेज पावर आपकी कंज्यूम हो जाएगी सर्किट में, और वो केवल रजिस्टर ही कंज्यूम करेगा। तो अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि भाई एक सर्किट दे दिया और मैं रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर तीनों लगे हुए हैं, और आपसे पूछा कि ये रजिस्टर कितनी पावर कंज्यूम करेगा, तो आप ये निकाल लो कि सोर्स कितनी एवरेज पावर देगा। तो सोर्स जितनी एवरेज पावर देगा वो केवल रजिस्टर के द्वारा ही कंज्यूम कर ली जाएगी। यहां पे ध्यान रखिएगा, जो सोर्स है वो कैसे एवरेज पावर निकालोगे उसकी, सोर्स वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू, वो करंट कितनी दे रहा है उसकी मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाई 2। अब डिवाइडेड बाई 2 है, अभी मैं RMS पढ़ाऊंगा तो आपको पता चलेगा Vm/√2 जो होता है साइनोसॉइडल में वो VRMS होता है, और Im/√2 जो होता है वो IRMS होता है साइनोसॉइडल में। तो इसको हम लिख भी देते हैं VRMS.IRMS। और एवरेज पावर रजिस्टर में एक और तरीके से निकाली जा सकती है, जो होती है I² RMS × R। ये फॉर्मूला बड़ा अच्छा है, इसमें ना तो आपको रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज निकालना पड़ रहा, आपको बस करंट फाइंड आउट करना है, करंट निकल गया है उसका स्क्वायर करो × R कर दो, तो ये आपकी एवरेज पावर आप इस तरह से भी निकाल सकते हो रजिस्टर के केस में। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया कि जो एवरेज पावर है वो केवल कंज्यूम करेगा रजिस्टर। ये मेरा रजिस्टर था R, ये मेरा L, ये मेरा C। अब एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं तो थोड़ा आपको फीलिंग आ जाएगी, और उसके बाद हम चलते बनेंगे दोस्तों, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको और भी चीज़ें बताऊंगा। दूसरी चीज़ एक और बता दूं कि अनअकैडमी पे गेट के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ गेट के, तो 9:30 पे क्लास होती है, मैं आपको लिंक दे दूंगा, तो वहाँ अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे भी मुझे फॉलो कर लेना। गेट के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक वीडियोज में लेके आ रहा हूँ, कुछ ही वीडियोज में लेके आ रहा हूँ, तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, उसको ज्वाइन जरूर कर लेना, ठीक है। चलिए यहाँ न्यूमेरिकल कराते हैं, थोड़ा फीलिंग आपको प्रोवाइड करा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए VT = 120 cos 370 प्लस 45 डिग्री, ये आपको दे रखा है वोल्टेज V, एंड IT आपको दे रखा है, यानी कि ये सोर्स वोल्टेज आपको दे रखा है इतना, IT आपको दे रखा है 10 cos 370 एंगल दे रखा है आपको -10 डिग्री एम्पियर। ओके, फाइंड द इंस्टेंटेनियस पावर एंड द एवरेज पावर एब्जॉर्ब्ड बाय द पैसिव लीनियर नेटवर्क। तो आपका क्या है, एक नेटवर्क होगा यहाँ पर, और यहाँ पर आपका सोर्स है, और ये वोल्टेज, और यहाँ पर जो वोल्टेज है ये VT है, करंट जो प्रोवाइड कर रहा है ये IT कर रहा है, ठीक है। तो ये है आपका पैसिव लीनियर नेटवर्क।
ओके, तो अब निकाल दीजिए। यहाँ पे वोल्टेज और करंट आपको दे दी गई है, तो आप इंस्टेंटेनियस पावर निकालिए। पहले इंस्टेंटेनियस पावर कैसे निकालेंगे? वी एम आई एम बाई टू कॉस थीटा वी माइनस थीटा आई वी एम आई एम बाई टू कॉस 2 ओमेगा टी थीटा वी प्लस थीटा आई। ठीक है, तो वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर हो गई आपकी 120 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2 कॉस थीटा भी कितना है 45 डिग्री और थीटा ही कितना है 10 डिग्री, माइनस 10 है तो प्लस 10 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस यहाँ पर हो गया आपका 1200 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2 इज 600 कॉस 2 ओमेगा टी, 2 इंटू ओमेगा, ओमेगा इज 377 टी प्लस इनको ऐड करेंगे तो 35 डिग्री आ जाएगा, 35 डिग्री। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो आपका आ जाएगा इस आपका 600 हो गया, 600 इंटू कॉस 55, कॉस 55 की वैल्यू निकाल दो एक बार। तो कॉस 55 की वैल्यू में निकाल देता हूँ। गेट का कैलकुलेटर अपने मोबाइल में रखिएगा। वन 120 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2 600, अरे यार कॉस, तो 0.57 इंटू 600 344.14 आया, 344.14 प्लस 600 कॉस, ये ऐसे का ऐसा ही रहेगा, कुछ ज़्यादा इसमें चेंज नहीं आएगा, इसका बस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 754 आ गया, 754 प्लस 35 डिग्री। ठीक है, तो ये आ गई इंस्टेंटेनियस पावर आपकी, तो ये आ गई आपकी पीटी, तो इसको कह सकते हैं आप पीटी आ गई आपकी। ठीक है, वाट। तो ये आपकी टाइम पे बदल रही है, टाइम के साथ बदल रही है। इसकी फिक्स ये 344 और कॉस 600 कॉस 754 टी प्लस 35 डिग्री। ठीक है, तो आप निकाल सकते हैं जैसे जैसे टाइम ये चेंज होगा, यहाँ पर आप वैल्यू निकालिएगा और फिर इसको पुट करके यहाँ का पीटी हर टाइम के हिसाब से ये आपकी चेंज होगी, टाइम पे डिपेंड कर रही है ये पीटी। एवरेज पावर निकालनी है तो क्या अलग से फॉर्मूला लगाएंगे या यहाँ से ही पता चल गया? यहाँ से एवरेज पावर पता चली कि अलग से फॉर्मूला लगाएंगे? बताइए कमेंट सेक्शन में। अरे यहाँ पर ये गई, देखो एवरेज पावर, ये गई एवरेज पावर, दिस इज एवरेज पावर। कई लोग क्या करते हैं फिर से फॉर्मूला लगाए रखते हैं दोस्तों, ऐसा काम नहीं करना है। तो ये एवरेज पावर आपने पहले से निकाल ली, कितनी है पी एवरेज? पी एवरेज इज 344.14 वाट। ठीक है, तो ये हमने एक न्यूमेरिकल कर लिया, और ये न्यूमेरिकल करना बहुत जरूरी है ताकि कंसेप्ट की क्लियरिटी हमारे पास रहे, है ना। अब गेट के क्वेश्चन हम जो सॉल्व करेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा। अनअकैडमी प्लस पे अनअकैडमी की जो आपकी स्पेशल क्लास है उसमें भी मैं आपको गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, तो वहां पे भी आप मुझे क्या कर लीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। अनअकैडमी पे अनुभव जैन आप सर्च करेंगे तो मैं आ जाऊंगा और मुझको वहां पे फॉलो कर लीजिएगा। और गेट की सारी क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अनअकैडमी जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये क्लासेस प्रोवाइड करा रहे हैं फॉर गेट, एसएससी, और आप अगर कोई भी एई वाला भी एग्जाम दे रहे हो तो सिलेबस सबका सेम ही है लगभग। ठीक है, आई होप दिस लेक्चर इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच।